नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हाजिर हूं लेकर देश और दुनिया की तमाम खास खबर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज 125वीं जयंती है। इस मौके पर एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी को याद किया और श्रद्धा सुमन अर्पित किए। पीएम मोदी ने कामना की है कि नेताजी के विचारों और आदर्शों से देशवासियों को एक मजबूत, आत्मविश्वासी और आत्मनिर्भर भारत बनाने की प्रेरणा मिले, जिससे उन्हें गर्व हो। वहीं पीएम मोदी ने एक के बाद एक ट्वीट कर गुजरात के हरिपुरा से नेताजी के रिश्ते को याद किया। साथ ही उन्होंने लोगों से पराक्रम दिवस पर होने वाले विशेष कार्यक्रम को जरूर देखने की अपील की। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, नेताजी की जयंती की पूर्व संध्या पर 23 जनवरी 2009 की याद आ रही है, जब हमने ई ग्राम विश्वग्राम परियोजना का हरिपुरा में से शुभारंभ किया था। इस पहल ने गुजरात के आईटी बुनियादी ढांचे में क्रांति ला दी थी और राज्य के दूरस्थ भागों में गरीबों तथा प्रौद्योगिकी के फल को पहुंचाया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पीएम मोदी ने उन्हें याद कर तमाम उपलब्धियों के बारे में गिनाया। साथ ही साथ एक के बाद एक ट्वीट कर उनके और नेताजी के रिश्ते के बारे में भी स्पष्टीकरण दिया। निजी क्षेत्र विमानन कंपनी इंडिगो 28 मार्च से आगरा के बंगलुरु और आगरा से भोपाल रूट पर अपनी उड़ानें शुरू करेगी। कोरोना के कम होने के चलते इंडिगो ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। उड़ान योजना के तहत इंडिगो आने वाले महीनों में कुर्नूल, बरेली, दुर्गापुर और राजकोट के लिए भी उड़ानें शुरू करेगा। बता दें कि इससे पहले भी एयर इंडिया ने साप्ताहिक उड़ान गोवा, आगरा, दिल्ली पहली बार शुरू की थी। एयर इंडिया के साथ कई वेबसाइटों पर गोवा आगरा के बीच इस उड़ान की बुकिंग चल रही है। गोवा से कई यात्री आगरा इस विमान सेवा के जरिए जाएंगे। 28 मार्च से शुरू होगी इंडिगो की उड़ानें। उड़ान योजना के तहत ये उड़ानें शुरू की जा रही हैं। मैं आपको बता दूं, इसमें तमाम तरह की जो उड़ानें हैं वो रखी गई हैं। बता दें कि इससे पहले भी एयर इंडिया ने साप्ताहिक उड़ान गोवा, आगरा, दिल्ली पहली बार शुरू की थी। एयर इंडिया के साथ कई वेबसाइटों पर गोवा, आगरा के बीच इस उड़ान की बुकिंग चल रही है। कोरोना के खिलाफ कोविशील्ड नाम के टीके का उत्पादन कर रही पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अपने मंजरी प्लांट में आग लगने से हुए नुकसान के बारे में बताया। साथ ही देश को भरोसा दिया है कि वो कोरोना के खिलाफ जारी लड़ाई को किसी भी सूरत में कमजोर नहीं पड़ने देंगे। बता दें कि सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला ने कहा कि अग्निकांड की घटना से कोविड-19 टीकों की आपूर्ति प्रभावित नहीं होगी। हालांकि एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक इस हादसे के चलते भविष्य में बीसीजी और रोटा वैक्सीन के उत्पादन पर थोड़ा असर जरूर पड़ेगा। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने पार्टी नेता जयंत पाटिल को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जताने पर पद से हटाने को कहा है। बता दें कि पाटिल शिवसेना सरकार में कैबिनेट मंत्री और एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। दरअसल पाटिल ने हाल ही में कहा था कि कोई भी व्यक्ति यदि राजनीति में लंबा समय बिताता है तो वो अवश्य मुख्यमंत्री बनना चाहेगा। उनके लिए ऐसा सोचना स्वाभाविक है। इस पर पवार से सवाल पूछने पर उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा कि इसमें मैं क्या कर सकता हूं। यदि कल को मेरी ही ऐसी इच्छा हो जाए, कोई मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनाएगा, इसलिए मैं ऐसा नहीं सोचता। शरद पवार ने साफ तौर पर पार्टी पर हमला बोला। मैं आपको बता देना चाहती हूं कि एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने पार्टी नेता जयंत पाटिल को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जताने पर पद से हटाने को कहा है। बता दें कि पाटिल शिवसेना सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। औरैया में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता 26 जनवरी को किसान के पक्ष में तहसील स्तर पर ट्रैक्टर रैली निकालकर किसानों का समर्थन करेंगे। कार्यकर्ताओं का कहना है कि हम लोग 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालेंगे और झंडा रोहण भी करेंगे। अगर ऐसा करने से हमें किसी ने रोका तो हम इसका कड़ा विरोध करेंगे, क्योंकि झंडारोहण करना हमारा अधिकार है और हमसे हमारे अधिकार कोई नहीं छीन सकता। सपा कार्यकर्ता 26 जनवरी को
रैली निकालने के लिए तैयार हैं। औरैया में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किसानों के हित में 26 जनवरी को तहसील स्तर पर ट्रैक्टर रैली निकालने का समर्थन किया है और साथ ही साथ ये बात भी कही है। कार्यकर्ताओं का साफ तौर पर कहना है कि हम लोग 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालेंगे और झंडारोहण भी करेंगे। में किसान अपने ट्रैक्टर पर गांव से तिरंगा झंडा बांधकर और तहसील कार्यालय जहां भी अपना उचित स्थान पर झंडा फहराने का काम करेगी। ये समाजवादी पार्टी किसानों के साथ है, इसलिए 26 जनवरी को हमारा ये अधिकार है झंडा फहराने का। तो ये मेरा कोई अधिकार नहीं मुझे रोक सकता है। हम लोग 26 जनवरी को गांव-गांव से किसान ट्रैक्टर से झंडा बांधकर और तहसील पर पहुंचेगा। तहसील का नेतृत्व हमारे नेता हैं, पूर्व विधायक हैं, सारे लोग तहसील वाई नेता। सीतापुर के मिश्रिक तहसील क्षेत्र में चंद्र भगवान कॉलेज में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर कमाल अहमद खान ने किया। वहीं इस कार्यक्रम में विज्ञान प्रदर्शनी का अवलोकन उप जिलाधिकारी गिरीश कुमार झा ने किया। इस दौरान विद्यालय ने अध्यक्ष महंत सियाराम दास जी ने बताया कि प्रदर्शनी का कार्यक्रम बच्चों के उत्साहन के लिए हर साल आयोजित किया जाता है। विद्यालय की तरफ से बच्चों को हर प्रकार की उच्च शिक्षा प्रदान करने की निरंतर कोशिश की जा रही है। कॉलेज में विज्ञान प्रदर्शनी का सीतापुर में आयोजन किया गया। बता दें कि इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर कमाल अहमद खान ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं इस कार्यक्रम में विज्ञान प्रदर्शनी का अवलोकन उप जिलाधिकारी गिरीश कुमार झा ने किया। यही कहते हैं छात्रों के वो टीचरों के द्वारा, शिक्षकों के द्वारा ये विज्ञान प्रदर्शनी जो है बच्चों के उत्साहवर्धन करने के लिए प्रदर्शन में आई जाती है और हम आगे के लिए भी यही प्रयास करेंगे कि हर वर्ष जो है ये कार्यक्रम चलता रहे। शुभ नाम बाबा? मेरा नाम महंत सियाराम दास। बच्चों को शुभकामनाएं देते हैं और इसी तरह से अपने टीचर को भी शुभकामनाएं देते हैं कि वह इसी तरह से बच्चों को प्रोत्साहित करें, उनके साथ मेहनत करें कि आगे वही बच्चे अब्दुल कलाम और प्रसिद्ध वैज्ञानिक बन करके नाम। शुभ नाम आपका? कानपुर के स्वरूप नगर थाना क्षेत्र में एक शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई, जहां एक डॉक्टर ने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। दरअसल एक महिला न्यूरो फिजिशियन डॉक्टर के पास अपना चेकअप कराने गई थी। इसी दौरान डॉक्टर ने महिला के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। महिला किसी तरह अपनी इज्जत बचाकर वहां से भागी। महिला ने घर पहुंचकर सारी बातें अपने पति को बताई। वहीं जब इस बात की खबर डॉक्टर को हुई तो डॉक्टर ने महिला के पति पर हमला करवा दिया। मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस ने महिला की तहरीर पर मेडिकल करवाया, लेकिन पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज नहीं किया और महिला को थाने से टरका दिया। आइए आपको सुनाते हैं कि पीड़ित महिला का इस पूरे कांड पर क्या कुछ कहना है। डॉक्टर के क्लिनिक गई थी। कौन से डॉक्टर हैं ये? बीपी राठौर। जी, क्या हुआ था? बिना झाबर में क्या हुआ था? क्या दिक्कत क्या कुछ नहीं हुई थी? मेरे सर में दर्द रहता है। इन्होंने माइग्रेन की शिकायत बताई थी। जी। उसके बाद मैं इनके क्लिनिक में गई। इन्होंने मुझे पिछली रिपोर्ट के बारे में पूछा। मैंने कहा पहले से बेटर है और बोले कि आप 2 कदम चल के दिखाइए मुझे। फिर मैं 2 कदम चली और स्ट्रेचर पे बोले मुझे करवट लेने के लिए। तो मैं करवट लेटी तो मेरे पीठ के और गर्दन के बीच में हल्के हाथ से पुश करके, कपड़ों के ऊपर से पुश करके पूछा कि आपको पेन होगा तो आप मुझे बताइएगा। तो सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज थाना क्षेत्र में पुलिस को सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पकड़े गए अभियुक्तों के पास से 250 ग्राम अवैध हेरोइन बरामद हुई है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। सोनभद्र में पुलिस को एक बार फिर कामयाबी मिली है। पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 250 ग्राम अवैध हेरोइन बरामद हुई है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे आगे की जांच शुरू कर दी है।
आज 2 व्यक्तियों संजय मौर्य निवासी झकाही थाना कर्मा और विवेक सिंह निवासी जमगांव थाना रॉबर्ट्सगंज को एसओजी और स्वाट टीम और साथ ही रॉबर्ट्सगंज की पुलिस ने एक संयुक्त कार्रवाई में गिरफ्तार किया है। इनके पास से 250 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है और इन अभियुक्तों के पास से एक मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। ये लोग झकाही से ही एक डिलीवरी लेकर के एक व्यक्ति को सप्लाई करने जा रहे थे। इसमें जो संजय मौर्य है ये पहले भी जेल जा चुका है और ड्रग्स। कानपुर के नौबस्ता थाना क्षेत्र में एक नवजात का शव नाले में तैरता मिला। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं स्थानीय लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। कानपुर का ये पूरा मामला है जहां नाले में तैरता नवजात बच्चे का शव मिलने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि कितनी दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें हैं। हालांकि अभी तक इस बात का पता नहीं चल सका है कि ये नवजात बच्चे का शव यहां कैसे पहुंचा और क्या कुछ इसके पीछे के कारण है, जिसमें पुलिस जुटी हुई है और पुलिस इन तमाम पहलुओं पर आगे की जांच कर रही है। सुल्तानपुर के गोसाईगंज थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में एक लापता बच्ची का शव कुएं में पड़ा मिला। स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कुएं से बाहर निकाला और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। एक बार फिर एक बच्ची का शव कुएं में पड़ा मिला, जिसके बाद लोगों द्वारा सूचना देने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को जांच के लिए भेजते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। लेकिन देखना यह अहम है कि जिस तरह से यूपी में ये घटनाएं आए दिन सामने आ रही हैं, ये बेशक अधिकारियों पर सवालिया निशान खड़े करती है कि इस तरह की घटना कैसे हो जाती है और क्या अधिकारी इससे कैसे उनको किसी तरह की कोई सुध नहीं होती है। कानपुर के नौबस्ता में भी यही मामला सामने आया, जिस तरह से भी हमने आपको खबर सुनाई कि एक नवजात का शव नाले में तैरता मिला। किस तरह की मानसिकता है लोगों की, क्या है, तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कानपुर की कि किस तरह से एक नवजात बच्चे का शव नाले में पड़ा मिला। बेहद ही दिल दहला देने वाला ये पूरा मंजर है, मानसिकता लोगों की दिखाता है। वहीं सुल्तानपुर में भी बच्ची का शव कुएं में मिलने से हड़कंप मच गया। हालांकि सवाल फिर यही उठता है कि इस तरह की घटना हो जाती है और क्यों अधिकारी इस पर पलीता लगाते रहते हैं और अपनी जिम्मेदारियों से बचते नजर आते हैं। पीएस गोसाईगंज के अंतर्गत ग्राम जाशापारा में 20 तारीख को एक 6 वर्ष की बच्ची फलक, पिता का नाम इस्माइल, के गायब होने की सूचना मिली, जिस पर थाना में मुकदमा अपराध संख्या 34/21 धारा 363 पंजीकृत किया गया। उसी समय से पुलिस के द्वारा अथक प्रयास किया गया, गांव में आसपास उसकी छानबीन की गई, तलाश किया गया। शंका के आधार पर आज जहां बच्ची खेला करती थी, गांव के बीचों बीच एक कुआं था, उस कुएं में भी पानी निकाल के तलाशा गया तो बच्ची की डेड बॉडी उसमें। देश और दुनिया की तमाम खास खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए प्राइम टीवी।